नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी जो इस समय रनिंग में बॉक्स है हमारा फ्लैश 64 की या F64 की। क्यों ज़रूरी हो रहा है इसके बारे में बात करना कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की या बहुत सारे अननोन मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अभी F64 ले लें या नहीं लें। तो उन्हीं मैसेज के बेहाफ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अब तक F64 में मैंने फेस करी है। तो चलिए यहाँ से हम अपनी देखिए, ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हर ऑप्शन में अलग अलग नाम होते हैं, किसी में आइडेंटिफाई होता है, किसी में कनेक्ट होता है। इसमें कनेक्ट करने को कहते हैं एस्टैब्लिश कनेक्शन। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप F64 यूज़ कर रहे हैं तो USB जो है ना आपकी, वो 3.0 पे लगी होनी चाहिए। ये हमारा Realme C15 है, ISP से कनेक्ट करा हुआ है। तो ISP से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ISP पे टिक होना बहुत ज़रूरी है। ये है AI ऑटो कनेक्ट। तो अगर ऑटो कनेक्ट मोड पे भी होगा तो भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है कनेक्ट होने के बाद ऑप्शन खुल जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें बैकअप लेना है, तो मैं किन किन चीज़ों का बैकअप ले सकता हूँ। तो ये यूज़र है, यहाँ पर कस्टम में आपको एड्रेस डालना पड़ेगा कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का बैकअप लेना है। जैसे आपको बैकअप लेना है अपना एक्सक्लूड यूज़र डाटा, तब भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बैकअप लेना है फुल डंप का, तब भी आप ले सकते हैं। तो कस्टम में आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। ये जो एड्रेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, कस्टम के बाद आ जाता है हमारा फुल। एक्सक्लूड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम 1 GB बैकअप ले लेंगे फॉर सेफ्टी पर्पस।
तो ये भी आपको बता दूं, जिन लोगों को ISP से काम करना है और जो लोग इजी डेटा प्लस चला रहे हैं, ISP से ही काम करना चाह रहे हैं, तो वो लोग इसका लाइट वर्जन ले सकते हैं। इसकी जो बेटर स्पीड मिलेगी आपको, वो मिलेगी सॉकेट से। जब आप अपनी eMMC या UFS को सॉकेट में डाल के कनेक्ट करेंगे, तब आपको बेटर स्पीड मिलेगी। अब जैसे क्लॉक यहाँ पर 26 मैं से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ एक बार, तो मैं क्लॉक यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 52 कर देता हूँ। अभी 52 नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 52 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया 52। अब रीड करके देखते हैं, 1 GB रीड। ये जो पुराना डाटा था ये हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो 52 is not supported here। ISP से टिक हटा के देखते हैं एक बार। तो F64 में क्या है, अभी आप इसे बाय करते हैं तो इसमें कुछ क्रिटिकलिटीज आपके सामने आ सकती हैं, जस्ट लाइक कनेक्टिविटी की, ISP से प्रॉब्लम। इसमें आप RPM भी रीड कर सकते हैं, RPM की भी रीड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसमें और क्या क्या फंक्शन है। जैसे ये पार्टीशन के ऑप्शन आ गए, जहाँ से आपका बैटल्स निकाली जाती है। तो यूजर पार्टीशन एट्रीब्यूट एनहेंस, ये वो एरिया हैं जो हम अगर समझें अकॉर्डिंग टू इजी डेटा प्लस, तो ये वो जीपीटी है जो हमारी डिसेबल रहती है। हम चाहें तो इन्हें भी बना सकते हैं, GP1 है तो एनहेंस हो गई। यहाँ से इसका साइज सेलेक्ट करेंगे 4 MB का, तो ये 4 MB के पार्टीशन में आ जाएगी। ये इसका प्रोविजनिंग है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के बेस के बारे में मालूम पड़ेगा। ये एडवांस टूल है, ये एक तरह से मास्टर्स या फिर जो काम जानते हैं उनके मतलब का है। अभी जो काम नहीं जानते या बिगनर्स हैं, उन्हें थोड़ा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। CSD, CID, मैन्युफैक्चर ID या फिर बैंक इंडेक्स नंबर, OEM एप्लीकेशन ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट रिवीजन, माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
अब आ जाते हैं इसमें लॉक खोलने का जो बेस दिया हुआ है वो यहाँ पर है नीचे पार्टीशन में। ये हमारी जो की लगी हुई फाइलें हैं ये हमारी सब इम्पोर्टेंट फाइलें हैं। यहाँ से आप FRP निकाल सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए स्टॉप कीजिए। दोबारा कनेक्ट कीजिए। अब इतने से JEDC को रेफर कर दिया है पूरी रिपोर्ट देने के लिए। ये JEDC होता है। यहाँ पर अगर JEDC के बारे में आपको बताऊं तो ये एक लॉ है, एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग आपकी MMC बनती है। मतलब JEDC की बुक्स रिलीज होती हैं, उन्हें पढ़ पढ़ के कंपनियां MMC बनाती हैं, UFS बनाती हैं। RPM हमारी कितने देखो यहाँ पर आ गई। RPM भी 16 MB की है। बूट A, बूट B, यूजर, तो ये 64 GB की हमारी EMMC है। पार्टीशन FRP यस। क्योंकि मैं इस MMC में से 2-3 बार FRP रिमूव कर चुका हूँ, हो सकता है इसे फाइल ना मिल रही हो, फाइल एक्सेस ना कर पा रहा हो, इस वजह से यहाँ पर ये स्टक हो रहा है। फिर भी हम 60 सेकंड वेट करके देखेंगे व्हाट रिजल्ट विल कम। तो ओवरऑल अगर एक चीज़ कहूँ मैं आपसे कि आप न्यू यूज़र हैं और आप F64 की तरफ जा रहे हैं तो भैया बिल्कुल खामोशी से रुक जाओ और पतली गली से निकल लो। जीवन झंड हो जाएगा, पैसे बर्बाद चले जाएंगे अगर चलाना नहीं आया तो। सबसे बड़ी बात 50% सेटों की ISP कनेक्टिविटी आती है, 50% सेटों की ISP कनेक्टिविटी नहीं आती है इसके अंदर। क्या करोगे अनलॉकिंग बेस पे भी आपके सामने है, देख लो। FRP रेस करने में 60 सेकंड का वक्त, 60 सेकंड का वक्त, 7 सेकंड का वक्त, टाइम खत्म ही नहीं हो रहा है। इवन एक FRP रेस करने में अभी तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है मैंने इसके अंदर। ना यूजर डाटा को टच किया है, ना किसी और चीज़ को टच किया है। आई जस्ट टच द FRP एंड जस्ट ट्राइंग टू इरेज द FRP। अगर इस तरह से आपके टूल वर्क करेंगे तो मे भी आपके सेट जो है वो डेड हो सकते हैं। अब डेड होने के बाद इसमें कोई ऐसा स्पेशल ऑप्शन नहीं है जो हमारे EasyJetApp प्लस में होता है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा कंपैरिजन की बनाऊँगा इसकी। बेटर क्या देखो, अभी भी कहूँगा कि EasyJetApp बेटर है।
अभी भी मैं आपसे बिल्कुल साफ कहूंगा कि EasyJetAg इज मच बेटर देन F64। तो यहाँ पर तो हो गया कल्याण, ये तो हुआ नहीं पहला टास्क। पार्टीशन, यूजर डाटा, यस यस यस, यूनिवर्सल वाइप, फॉर्मेट होने में भी दिक्कत दे रहा है। वहीं अटका हुआ है। स्टॉप, दोबारा से कनेक्ट करेंगे एक बार। इतने में UEFI या EasyJetAg होता तो 10 बार कर देता, शायद मीपी टेस्टर भी कर देता। ऐसे अगर काम करने लगे तो कस्टमर का सेट तो हाथ से जाएगा, कस्टमर गाली बक के और जाएगा 4, कहेगा भाई तुमने मेरे सेट की, समझ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल आराम से समझिए होगा। एक बार एक काम करते हैं, एक बार फ्लैश 64 का फिर से सेट डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। कभी कभी किसी सेटअप में भी प्रॉब्लम होती है तो अलग वर्जन डाउनलोड करके चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा रहा, मे बी एंटीवायरस ने कोई फाइल डिलीट कर दी होगी तो भी ऐसा हो सकता है। तो अभी हम इसे बंद कर देंगे और यह नया वर्जन अपना डेस्कटॉप पे डाल देंगे।
जिससे मैं पूरी तरीके से आपको दिखा सकूं, समझा सकूं भाई कि आपका F64 जो है वो कितना पानी में। इसमें जब तक आपका वोल्टेज कैलिब्रेशन नहीं होगा और एक्टिवेशन नहीं आएगा, तब तक आपका बॉक्स काम नहीं करेगा। अभी क्या है, ऑटोमेटिक बैकअप सेव करता है। जो हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ये हमारा सेट कनेक्ट हो गया। अब चलते हैं पार्टीशन पे। यहाँ पे हमें इसकी FRP रिमूव करनी है। वही खेल चल रहा है। अगर ऐसा एरर आए तो बॉक्स डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है।
सच में अगर और कोई बॉक्स होता तो अब तक तो साइड कस्टमर को करके दे दिया होता। जिस हिसाब से इसमें टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए और लगता भी नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि इतना टाइम लगता है। रीडिंग में आ रहा है। अगर मुझे जानकारी ना हो तो ऐसे मेरा सेट तो ये मार देगा, मतलब मेरा जिंदा सेट भी गया। पार्टीशन उड़ गए, अब क्या करा जाए? नो पार्टीशन फाउंड। तो भैया अभी भी कहूँगा, सोच समझ के लेना फैसला, बाद में पछताओगे। कहीं आप बाद में हमसे कहो सर आपने कौन सा बॉक्स दिलवा दिया, तो भाई बॉक्स का पूरा रिजल्ट आपके सामने। ये बॉक्स क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर सकता है। तो फिलहाल तो इनने एक ईएमएमसी में से जो है वो उसका सॉफ्टवेयर लॉस्ट कर दिया।
चलिए आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। फिलहाल ये तो 5 मिनट का काम है, इसे तो मैं ऑन कर लूँगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। बट फिर भी आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि भैया अगर आप बॉक्स को सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ना समझ आए तो एक बार दोबारा देखें, दोहरा के देखें।